चलो जी, है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हमने कहानी जो है वो क्लियर कर ली, उसकी स्टोरी क्या होती है हमने ये देख ली, ठीक है। अब एक दो चीजें मेरे को आपको इसमें और बतानी थी कि क्या है, लिखेगा इसमें इफ, ठीक है, इफ ए बी सी आर, ठीक है, आर इन ए पी, अगर ए बी सी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है एंड के is a constant number and k is a constant number, ठीक है। तो देखो अगर कोई सीरीज जो है, कोई सीक्वेंस जो है अगर एपी में होता है और उसकी हर टर्म में अगर कोई सेम कांस्टेंट नंबर ऐड किया जाए, उसकी ईच टर्म में अगर कोई सेम कांस्टेंट नंबर ऐड किया जाए तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी क्या होगा, एपी होगा। बात समझ में आ रही है कि अगर कोई सीक्वेंस जो है वो एपी में है ना, अगर कोई सीक्वेंस जो है वो एपी है तो उसके हर टर्म में, ईच टर्म में अगर कोई सेम कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया जाए तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी क्या होगा, एपी होगा, ठीक है। तो अगर ए बी सी आर इन एपी एंड के इज अ कांस्टेंट नंबर, ठीक है, और अगर मैं ए बी और सी में के ऐड कर दूं, दैट इज ए प्लस के, ठीक है ना, बी प्लस के एंड सी प्लस के कर दूं, तो ये भी क्या होंगे, आर एल्सो इन एपी, आर एल्सो इन एपी। ये भी नंबर्स किस में होंगे, एपी में होंगे, ठीक है, नॉट एबी। एबी मैंने आपका अपना नाम लिख लिया, क्या है, एपी, ठीक है ना, क्या है, एपी है, ठीक है। तो किसी भी सीक्वेंस, अगर कोई भी सीक्वेंस जो है एपी में है तो उसकी ईच टर्म में अगर कोई सेम कांस्टेंट नंबर ऐड किया जाए तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी क्या होगा, एपी होगा, ठीक है, क्लियर है। दूसरा यहां पे देखो, अब जैसे देखो हम ऐड कर सकते हैं ना, जैसे हमने ऐड किया वैसे हम सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी सीक्वेंस में जो कि एपी में है उसमें से अगर कोई सेम कांस्टेंट नंबर जो है सब्ट्रैक्ट किया गया है, हर टर्म में से कोई सेम कांस्टेंट नंबर अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी क्या होगा, आपका एपी होगा। मतलब क्या है कि अगर a माइनस के किया जाए, b माइनस के किया जाए एंड c माइनस के किया जाए, देखो हमने क्या किया, a b c में से सेम कांस्टेंट नंबर को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो एज a b c आर इन ap, और अगर a b c में से कोई सेम कांस्टेंट नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये भी क्या होगा, AP में ही रहेगा, आर एल्सो इन AP, ये भी किस में रहेगा, AP में ही रहेगा, ठीक है। तो सेम कांस्टेंट नंबर से आप ऐड करो या फिर सेम कांस्टेंट नंबर से आप सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। अगर सीक्वेंस जो है वो ओरिजिनली AP में था, ओरिजिनली अगर वो AP था, अगर आपने उसमें कोई सेम कांस्टेंट नंबर ऐड किया या फिर सेम कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी क्या होगा, हमारा AP होगा, क्लियर है। अब जैसे हम लोग मल्टीप्लाई ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वैसे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी तो है, उनके साथ क्यों भेदभाव किया जाए, है ना। तो अगर फिर से वही बात, अगर ए बी सी जो है एपी में है, मतलब कोई सीक्वेंस जो है अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और उसकी हर टर्म को, ईच टर्म को अगर सेम, अंडरलाइन में क्या कह रहा हूं, सेम कांस्टेंट नंबर है ना, तो अगर सेम कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए किसको, हर टर्म को, ईच टर्म को, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी क्या होगा, एपी होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं मान लो ए को के से मल्टीप्लाई कर दूं, बी को भी मैं के से मल्टीप्लाई कर दूं एंड सी को भी अगर मैं के से मल्टीप्लाई कर दूं, तो एज हमें पता है कि ए बी सी जो है एपी में है, और अगर मैंने तीनों नंबर्स को सेम कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा ये भी क्या होगा, एपी में ही होगा, आर एल्सो इन एपी, है ना, आर एल्सो इन एपी, ठीक है। वैसे ही देखो जैसे हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे हम डिवाइड भी तो कर सकते हैं ना, वैसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो अगर मैं फिर से, अगर ए बी सी जो है एपी में है, मतलब अगर कोई सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और उनकी ईच टर्म को अगर सेम कांस्टेंट नंबर, अगेन अंडरलाइन वर्ड सेम, क्या कह रहा हूं मैं, बार बार सेम कांस्टेंट नंबर, सेम कांस्टेंट नंबर, मतलब सेम कांस्टेंट नंबर ही आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है। तो अगर कोई सीक्वेंस जो है वो एपी में है तो उसकी हर टर्म को, इस टर्म को अगर सेम कांस्टेंट नंबर से डिवाइड किया जाए तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है ना, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगा वो भी क्या होगा, एपी में ही रहेगा, ठीक है ना, क्या होगा, वो भी एपी ही होगा। सो अगर मैं ए को के से डिवाइड कर दूं, बी को भी अगर मैं के से डिवाइड कर दूं एंड सी को भी अगर मैं के से डिवाइड कर दूं तो ये भी क्या होगा, आर एल्सो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, आर एल्सो इन एपी, ये भी किस में होगा, एपी में होगा। तो बात क्लियर है। अगर कोई सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है और उसके नंबर्स को अगर हम सेम कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करें
या फिर सेम कांस्टेंट नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, या फिर सेम कांस्टेंट नंबर से हम ऐड करें, या फिर सेम कांस्टेंट नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करें, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा। बात क्लियर है, वो भी क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की स्टोरी को यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं और अभी हम स्टार्ट करेंगे स्टोरी ऑफ द अरिथमेटिक मीन। ठीक है ना, किसके बारे में बात करेंगे अभी हम, अरिथमेटिक मीन के बारे में। लिखिएगा अरिथमेटिक, ठीक है, अरिथमेटिक मीन। जितनी प्रोग्रेशन के बारे में, एपी के बारे में बातें बतानी थी उसमें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब अरिथमेटिक मीन क्या होता है। ठीक है, कि मान लो अगर मेरे पास कोई ए एंड बी जो है वो नंबर है ना, अगर मान लो मेरे पास कोई ए एंड बी जो है नंबर्स है और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ना, अगर मान लो मेरे पास ए एंड बी कोई नंबर्स है और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और इसके बीच में मैं किसी को डाल देता हूं, है ना, मैं किसी को यहाँ पे बिठा देता हूं इन दोनों के बीच में। अगर ए एंड बी जो है कोई नंबर्स है और इनके बीच में, जो कि ए एंड बी किस में है, एपी में है, ए एंड बी किस में है, मतलब कैसे है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और मैं अपनी तरफ से कोई नंबर जो है इसके बीच में डाल दूं, है ना, ए एंड बी के बीच में डाल दूं, तो अगर ये जो सीक्वेंस बनेगा रिजल्टिंग, ये भी सीक्वेंस अगर एपी में है तो ये जो हमने इंसर्ट किया हुआ है ए, इसे कहा जाता है अरिथमेटिक मीन। देखो बहुत सिंपल सी बात, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास दो नंबर्स है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और अगर उसमें मैं कोई नंबर इंसर्ट कर रहा हूं, ठीक है, उसमें अगर मैं उन दोनों के बीच में अगर मैं कोई नंबर इंसर्ट कर रहा हूं और जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगा, अब ओरिजिनली 2 डिजिट का सीक्वेंस था, अब मैंने उसमें क्या किया, एक नंबर को इंसर्ट कर दिया, मतलब कितने डिजिट का सीक्वेंस हो गया, 3 डिजिट का सीक्वेंस हो गया। तो अगर इन दोनों नंबर्स के बीच में मैं कोई नंबर इंसर्ट करता हूं और जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो भी अगर मुझे एपी में मिलता है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मिलता है, तो ये जो ए है इसे कहा जाता है अरिथमेटिक मीन, है ना, इसे क्या कहा जाता है, अरिथमेटिक मीन। मैंने आपको समझाना था इसलिए बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया। डेफिनेशन भी हम लोग लिखेंगे, फॉर्मूला भी हम लोग जनरेट करेंगे, लेकिन बहुत सिंपल सी बात, देखो चीजों को ना हमें रटना नहीं है, हमें याद नहीं रखना है, हमें समझना है। और समझ में कब आएगा, जब हम उसे हमारी भाषा में, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझेंगे। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास दो नंबर्स है जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और इन दो नंबर्स के बीच में मैं अपनी तरफ से कोई अगर नंबर ऐड कर रहा हूं, कोई नंबर को इंसर्ट कर रहा हूं ए एंड बी के बीच में, तो 3 नंबर्स का सीक्वेंस बन जाएगा। और अगर ए एंड बी एपी में था और कोई नंबर मैंने इंसर्ट कर दिया इन दोनों के बीच में, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो भी अगर मुझे एपी में मिलता, एपी होता है, वो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है अगर वो भी मुझे एपी मिलता है, तो ये जो ए हमने इंसर्ट किया है, ये जो हमने ए इंसर्ट किया था, इसे क्या कहा जाता है, अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। क्या कहा जाता है, अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। बात क्लियर है, अरिथमेटिक की स्टोरी जो है यहाँ पे क्लियर है कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, सॉरी अरिथमेटिक मीन की स्टोरी है ना, तो अरिथमेटिक मीन की स्टोरी क्लियर है। अगर ए एंड बी दो नंबर्स है जिसमें ए एंड बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और इन दोनों के बीच में अगर कोई मैं नंबर इंसर्ट कर रहा हूं, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी अगर मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मिला, तो जो ए होगा उसे हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक मीन कहेंगे। किसका अरिथमेटिक मीन कहेंगे, ए एंड बी का, है ना। अब ये तो हो गई समझने की बात। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का काम हम कैसे करेंगे, तो यहां पे देखिएगा, इफ 3 और, ठीक है, इफ 3 और, अब देखो 3 हम लोग यहां पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अरिथमेटिक मीन बनने के लिए कम से कम 3 नंबर्स का सीक्वेंस चाहिए, है ना, कम से कम कितने नंबर्स का सीक्वेंस चाहिए, 3। अब किसके बीच में डालोगे, तो 2 नंबर्स ही चाहिए ना, 2 नंबर्स के बीच में तो नंबर डाल सकते हो, एक नंबर रहेगा तो बीच में कैसे डालोगे, ठीक है ना, तो 2 नंबर्स के बीच में ही हम लोग नंबर डाल सकते हैं। इसलिए हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, इफ 3 और मोर, इफ 3 और मोर, ठीक है, इफ 3 और मोर नंबर्स, if 3 or more numbers are in AP, ठीक है, are in AP, then, ठीक है, then numbers, ठीक है, then numbers lying, ठीक है, then numbers lying, ठीक है, lying between first term, and last term, between first term and last term are called as arithmetic mean, are called as arithmetic mean, और इसी को हम
ए एम भी कहते हैं, है ना। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं, वैसे ही अरिथमेटिक मीन को हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, एएम कहेंगे। दैट इज, ठीक है, दैट इज इफ, ठीक है, इफ ए, कैपिटल ए एंड बी आर इन एपी, आर इन एपी, देन, ठीक है, देन, ठीक है, देन ए इज कॉल्ड, ठीक है, ए इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन, ठीक है, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, है ना, ऑफ स्मॉल ए एंड बी। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि अगर ये कोई 3 नंबर्स का हमारे पास सीक्वेंस है जिसमें ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल बी है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये स्मॉल ए हमारी जो फर्स्ट टर्म हो गई, ये क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना, ये क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और ये क्या हो गई, हमारी लास्ट टर्म हो गई। तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के बीच में अगर मान लो कोई सीक्वेंस जो है, कोई प्रोग्रेशन जो है, ठीक है, वो अगर कोई सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के बीच में जो नंबर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर। तो यहाँ पे देखो, अगर स्मॉल ए कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी, अगर ये सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो ये जो कैपिटल ए है इसे हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन कहते हैं। तो यही तो मैंने आपको बताया था, यही मैंने आपको बताया था ना कि अगर मेरे पास ए एंड बी जो है कोई 2 नंबर्स है और उनके बीच में मैं कोई कैपिटल ए नंबर इंसर्ट कर रहा हूं और जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो भी अगर मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मिलता है, एपी में मिलता है, तो जो ए होगा, कैपिटल ए होगा, उसे हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक मीन कहेंगे, किसका, ए एंड बी का। मेरी बात को यही सेटिस्फाई कर रहा है ना। मैंने जो आपको कहा था यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर 2 नंबर्स है उनके बीच में कोई नंबर डाल दिया जाए, है ना, अगर 2 नंबर्स है तो उनके बीच में किसी नंबर को रखा जाए, तो अगर रिजल्टिंग सीक्वेंस उस नंबर को रखने के बाद जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो भी अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो जो नंबर हमने रखा गया था, जो हमने नंबर रखा था 2 नंबर्स के बीच में, उसे हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक मीन कहेंगे, किसका, ए एंड बी का। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो यहां पे देखो, जैसे कि हमें पता है कि ये, अब इसका हम फॉर्मूला कैसे जनरेट करेंगे, ठीक है ना। ये तो हमने देख लिया कि अरिथमेटिक मीन हम किसे कहते हैं। अब देखो कि यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो कैसा है, ए, कैपिटल ए एंड बी आर, ठीक है, आर इन एपी। अगर ये एपी में है और मुझे अगर इसका एम निकालना है, आर इन एपी एंड, ठीक है, एंड ए, ठीक है, एंड कैपिटल ए इज एम, ठीक है, इज एम, ठीक है, ऑफ ए एंड बी, ऑफ ए एंड बी, देन, ठीक है, ऑफ ए एंड बी, देन। यहां पे देखो, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन, है ना, डिफरेंस बिटवीन द ईच टर्म, डिफरेंस ऑफ द ईच टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म, है ना। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या था कि हर टर्म का डिफरेंस, ईच टर्म का डिफरेंस उसके पहले आने वाली टर्म के साथ लिया जाए तो वो कैसा मिलता है, सेम मिलता है। मतलब डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। हर टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कैसा होता है, कॉमन होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो ए और कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच में का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ए माइनस ए होगा। क्या होगा, ए माइनस ए। देखो, बात को आप समझिएगा, थोड़ा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप देखो, यहाँ पे हमने ये जो सीक्वेंस लिया हुआ है, ए, कैपिटल ए एंड बी, है ना। तो हमें पता है कि अगर कोई सीक्वेंस जो है वो एपी में है तो उसके हर टर्म का डिफरेंस विद इट्स प्रीवियस टर्म कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मान लो यहाँ पे अगर हमारे पास 3 टर्म्स है ना, कितनी टर्म्स है हमारे पास, 3 टर्म्स है, तो इन तीनों टर्म्स के बीच में का जो डिफरेंस है, मतलब इस टर्म का डिफरेंस विद इट्स प्रीवियस टर्म एंड इस टर्म का डिफरेंस विद इट्स प्रीवियस टर्म, ये क्या है, हमारी a1 है मतलब फर्स्ट टर्म है, ये क्या है हमारा a2 है मतलब सेकंड टर्म है, ये क्या है हमारा a3 है मतलब क्या है, हमारी थर्ड टर्म है। ठीक है, तो सेकंड टर्म का डिफरेंस विद द फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का डिफरेंस विद द सेकंड टर्म कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और बहुत सिंपल सी बात है, अगर ए स्मॉल है और कैपिटल ए है तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए होगा। कितना होगा, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए होगा। और अगर मैं सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस निकालूं, किसके बीच में का, थर्ड टर्म एंड सेकंड टर्म के बीच में का डिफरेंस निकालूं, तो ये कितना हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, b माइनस ए। और हमें पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो डिफरेंस है वो कैसा होता है, सेम होता है। सो दिस विल इंप्लाइज, ठीक है ना, दिस विल इंप्लाइज कैपिटल ए माइनस ए इज इक्वल्स टू बी माइनस कैपिटल ए। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, a प्लस ए इज इक्वल्स टू कितना,
बी प्लस ए, इसी का मतलब कितना होता है, ए प्लस ए कितना हो जाएगा, ट्वाइस ए इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, ए प्लस बी, दैट इज इसी को आप क्या लिख सकते हो, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द अरिथमेटिक मीन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द व्हाट, अरिथमेटिक मीन। ए यहां पे क्या था, अरिथमेटिक मीन था किसका, ए एंड बी का। तो यहां पे आपको जो फॉर्मूला मिलेगा अरिथमेटिक मीन के लिए वो कैसा मिलेगा, ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द व्हाट, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द अरिथमेटिक मीन। बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा इसमें आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर दो नंबर्स है, कोई फर्स्ट नंबर है, लास्ट नंबर, अगर या फिर आप ऐसा भी ध्यान में रख सकते हो, कोई सीक्वेंस जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसके लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अरिथमेटिक मीन होते हैं, किसके, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के, ठीक है, किसके, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के। तो ये एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द व्हाट, अरिथमेटिक मीन, दैट इज ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। तो चलो जी, क्वेश्चन ये है कि क्या ए एंड बी के बीच में एक से ज्यादा नंबर्स इंसर्ट किए जा सकते हैं, मतलब क्या ए एंड बी के बीच में एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन्स जो है वो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना है कि ए एंड बी के बीच में सिर्फ आपको एक ही नंबर ऐड करना है, ए एंड बी के बीच में एक से ज्यादा भी नंबर्स हो सकते हैं। कि मान लो अगर मेरा फर्स्ट नंबर 2 है और लास्ट नंबर अगर मेरा 10 है, तो 2 एंड 10 के बीच में कितने तो भी नंबर्स होंगे, है ना, 2 एंड 10 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, 3 से लेकर 9 तक नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ए एंड बी के बीच में, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के बीच में कितने भी नंबर जो है हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ए एंड बी के बीच में एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन्स भी यहां पे हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि अगर इफ, ठीक है, इफ ए कॉमा A1 कॉमा A2, ठीक है, कॉमा A2 कॉमा A3 डॉट 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 कॉमा AN, ठीक है, कॉमा B आर इन AP, है ना, आर इन AP। अगर मान लो कि A कॉमा A1 कॉमा A2 कॉमा A3 डॉट 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 AN कॉमा B आर इन AP अगर AP में है, ये नंबर्स अगर, ये सीक्वेंस के नंबर्स अगर AP में है, या फिर ये सीक्वेंस अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म देखो, ये जो है हमारी फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, हमारी लास्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर कोई सीक्वेंस जो है, अगर कोई सीक्वेंस जो है वो AP में है, तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अरिथमेटिक मीन कहा जाता है, किसका, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का, ठीक है। तो अगर ये सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो ये जो लास्ट फर्स्ट टर्म और ये जो लास्ट टर्म है, इसके बीच में जितने भी नंबर्स है, कितने नंबर्स है, n नंबर्स है ना, A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ठीक है। तो यहाँ पे कितने अरिथमेटिक मीन्स होंगे, n अरिथमेटिक मीन्स होंगे, ठीक है ना, क्या होंगे, n अरिथमेटिक मीन्स होंगे। तो अगर मान लो कि मुझे इसका सम निकालना है तो वो कितना आएगा, ठीक है। सो यहां पे लिखिएगा सम ऑफ n AMs, ठीक है, सम ऑफ n AMs, ठीक है, n AMs बिटवीन, ठीक है, बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू n टाइम्स, ठीक है, इज इक्वल टू n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स AM, ठीक है, n टाइम्स AM बिटवीन देम, ठीक है, n टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय अरिथमेटिक मीन बिटवीन, ठीक है ना, बिटवीन देम, ठीक है, बिटवीन देम। दैट इज, इसी का मतलब क्या हो गया, ठीक है, दैट इज, इसी का मतलब क्या हो गया कि सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ n AMs, ठीक है, सम ऑफ n AMs बिटवीन, ठीक है, बिटवीन A एंड B इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, क्या कह रहा है, n टाइम्स, n मल्टीप्लाइड बाय AM बिटवीन देम, ठीक है। AM बिटवीन देम का मतलब क्या होना चाहिए, A एंड B का जो अरिथमेटिक मीन है वो क्या होता है, A प्लस B बाय टू, है ना, कितना होता है, A प्लस B बाय टू। तो फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, n मल्टीप्लाइड बाय A प्लस B बाय टू। दिस इज अ सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है, बिटवीन A एंड B। अगर A एंड B के बीच में n नंबर्स है तो उन सब, ठीक है, A एंड बीच के, अगर A एंड बीच के बीच, अगर A एंड B के बीच में, सॉरी, है ना, अगर A एंड B के बीच में n नंबर्स है, ठीक है, तो यहाँ पे कितने अरिथमेटिक मीन्स होंगे, n अरिथमेटिक मीन्स होंगे। और अगर हमें उनकी सम निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, n मल्टीप्लाइड बाय A प्लस B बाय टू, दैट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड B। लिखिएगा।